हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की श्लोका चैप्टर 2 श्लोका नंबर 60। तो आइए स्टार्ट करते विदार मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो अब है भगवत गीता श्लोका नंबर 60। बहुत अच्छा श्लोका है क्योंकि हम लोग क्या गीता की सार जो एक चैप्टर है चैप्टर 2, इसमें हम लोग क्या समझ के आ रहे हैं कि आत्मा की बिल्कुल डिटेल स्टडी कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, हमारा जड़ शरीर क्या है। फिर भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे कि ये कर्मयोग क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है। अब फिर भगवान समझाया फिर आगे बुद्धि योग क्या है। अब भगवान बोल रहे कि हमें स्थित प्रज्ञ, अर्जुन पूछ रहे स्थित प्रज्ञ से का भाषा है ना, भगवान बोल रहे स्थिर होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ हमें बनना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है, वो बोलते कैसे, वो चलते कैसे, तो वो एक्चुअली हमारा चल रहा है अभी। तो 60 में हमें देखती हूँ यततापि कौन्तेया पुरुषस्य विपच्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका मीनिंग, हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल है तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेता है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कल देखा ना, इंद्रियों को एक उदाहरण दिया था कुड़म के साथ, जो कछुआ जैसे सारे इंद्रियों को अपने अंदर, सारे हाथ पैर को अंदर कर लेते, फिर अगर बाहर धीरे धीरे वो निकालते सेफ प्लेस देख के। तो उसी तरह हमारे इंद्रिय को विषैला सर्प जैसा बोला गया क्योंकि ये बहुत टफ है इसको वश में करना। तो यहाँ पे अभी भी बोल रहे हैं कि जो करना चाहते हैं ये उसके एक्चुअली कितना भी विद्वान हो, कितना भी क्या बोलते मुनि हो, फिर भी ये इतना वेगवान है कि इसको पकड़ के उसको वश में करना, कंट्रोल करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर क्योंकि एक वर्ड है ना, मुनि नांच मति भ्रम, क्योंकि बड़े बड़े मुनि भी ये काम वासना से, थोड़े थोड़े इंद्रियों के विषय में हमें गिरते हुए, हमें फॉल डाउन होते हुए देखा गया है, राइट। तो इसीलिए और ये कैसे मतलब दुर्जय चीजों को कैसे हम जय कर सकते, ये आसान तरीका हमें भगवान बता रहे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, ये नेचुरल सहज सरल भक्ति से इजीली हो सकता है। तो इससे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उसमें से बड़े से बड़ा भी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। जहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि, तथा हमें सब पता है विश्वामित्र की कहानी, जो मेनका से उन्होंने ध्यान भंग कर लिया था। फिर पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग पे प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्र तृप्ति के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो इसीलिए विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रिय को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण दिया। क्या है यहाँ पे एक श्लोका, यद्वधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नववर सधाम दतम रंतुमासीत् तदवधीरत नरिसंगमे
स्मर्य मने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। अब जब से मेरा मन भगवान कृष्ण की चरणारविंद से सेवा में लग गया और जब से ये नित्य नव नित्य दास का अनुभव करता रहा हूँ, तब से ये स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ये ऐसे विचार में थू थू करता हूँ। तो ऐसे भक्ति में तल्लीन होना, भक्ति में सच्ची शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ने से हमारे अंदर ऐसे विचार आ जाते नॉर्मली नेचुरली कि हमें ये इंद्रिय की विषय जो काम वासना से हमें ऑटोमेटिकली बोलते ना, कोई भी स्त्री हो तो पुरुष की अगर कोई भावना आ रहे, कोई पुरुष हो को स्त्री की भावना आ रहे, तो उसमें वो इतना छोटे लगने लगती, तब तुच्छ लगने लगता है उस सुख के, परम सुख के आगे, तो उसको थू थू करते हैं। क्योंकि ये क्या, जैसे हमें अगर बोलते हैं ना कि कोई अच्छा चीज चाहते हैं बट जो अच्छा हमारे लिए है नहीं, राइट, तो वो फिर भी हमें अगर मिल जाए, मतलब मिलने की प्रयास करे, तो बाद में जाके पता चलेगा कि तो एक्चुअली बेकार चीज मांग लिया। तो अपने आप पे ग्लानि होता है कि क्यों मांगा, ये तो इससे तो बेटर होता कि मैं नहीं मांगता। तो इसीलिए तो वो चीज हमें अगर परम सुख बेटर, कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाए तो हमें ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट से हम इजीली छुड़ा लेते हैं अपने आप को, अपने मन को। विजय कुमार जी वॉचिंग विद अस, थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो इसीलिए हमें इंद्रिय जो है हमारा सारे बहुत ही टफ है। मन को शांत करना, वश में करना, कुछ भी मांगने से एक्चुअली हम विरत नहीं होते। मन तो पैसा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमें शास्त्र हमें सिखा रहे कि हमें एक्चुअल मांगना क्या चाहिए, एक्चुअली हमें चाहिए क्या जीवन में। क्योंकि हम कितने भी प्रयास करके, कितने भी धन इकट्ठा कर ले, सब कुछ, कि अंतिम में तो ये सब छोड़ के ही जाना है, राइट। इसलिए ऐसा चीजों से हमें अभी से रुचि रखना चाहिए जो हमें अंतिम तक या तो शरीर छूट जाने की बाद भी काम आए। तो वो क्या है, वो है हमारे भगवान की ओर जाने की रास्ता, भगवान से कनेक्ट करने की जो वे है, जो भगवान से प्यार करने की वे है, उस रास्ता को अगर हम चुने, जिंदगी में थोड़े थोड़े करके अप्लाई करें, तो हमें धीरे धीरे ये हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर लोअर टेस्ट छूट जाएगा। तो इसीलिए तब हम इजीली ये सारे जो विषैला जैसे सर्प जैसे इंद्रियों को वश में कर सकते। तो कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। तो महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तो इसीलिए महाराज अम्बरीश, उन्होंने सारा इंद्रियों को भगवान के प्रति लगाया है। तो इसीलिए हमें हमें ऐसे ही हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बोला ना कि अपने हाथों से भगवान को फूल अर्पित करना, भगवान की मंदिर मार्जना करना, पैरों से भगवान की मंदिर में जाना, ऐसे हम हाथ पैर को काम में लगा सकते, मुख से भगवान के लिए बातें करना, बुद्धि से भगवान के लिए सोचना, आईज को भगवान की दर्शन कराना, कानों से भगवान की हमें बातें सुनना, है ना, और ये जीव से हमें जो हम भगवान की प्रसाद को अब टेस्ट कर सकते। दो काम होते हैं जीव की, एक तो बातें करना और स्वाद चखना। तो इसीलिए हम वो दोनों ही भगवान की सेवा में लगा सकते। तो सारे इंद्रिय धीरे धीरे ऐसे करके भगवान की सेवा में हम लगा के इसको शुद्ध कर सकते। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोका क्या है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रिय को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्योंकि ये यहाँ पे चल ही रहा है कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि या धीर व्यक्ति कैसा होता है। तो हमें
धीरे धीरे भगवान उत्तर दे रहे कि हमें जिसका मन बिल्कुल भगवान में रखते, सारे इंद्रियों को लगाते। और इस श्लोका में हमने क्या पढ़ा कि जो मुनि नांचो मति भ्रमु, बहुत बहुत बड़े बड़े मुनि भी भटक सकता है, लेकिन वो अगर सतह कृष्ण भावना भावित में आ जाए तो उसको और ये भटकने के लिए और इजी हो जाते, नहीं भटक पाते, राइट। तो इसीलिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृति ही है। जो अष्टांग योग हमने पढ़ा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये जो प्रोसेस है तो हमें कृष्ण भावनामृत में तक जाना है। एक्चुअली इसका टॉप मोस्ट लेवल की प्रोसेस है, तो उसमें हमें पहुंचना है। तो ये तो एक एक सीढ़ी है, राइट। तो जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रिय को वश में करना संभव नहीं है। तो जब तक ये कृष्ण भावना में ना पहुंचे तो फिर ये इंद्रिय वश में करना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि हम हो सकते बहुत सालों तपस्या कर लिया, फिर एक बिगड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दुर्वासा मुनि वैसे ही फेमस है क्रोध करने के लिए, तो उन्होंने दूसरी और यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था, तो उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिया। वो भी अगर उल्टा मुनि को बिना अन्याय किए हुए अगर कोई क्रोध कर रहे तो अगले वाला तो फिर से अगर भक्ति में और बहुत पेशेंस ना हो तो उल्टा जवाब दे देंगे। बट अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को ऐसा नहीं क्यों कर पाया? क्योंकि वो बहुत अच्छा कृष्ण भक्त था, तो उनको पता था कि जो भी घटित मेरे साथ हो रहा है भगवान की इच्छा है, तो ये उन्होंने सह लिया था। तो तब जाके उन्होंने विजयी हुआ, उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रिय को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख भागवतम में है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद पर स्थित कर दिया, अपने वाणी अभी जो बोला था कि चर्चा करने में लगा दी, अपने कान को भगवान की लीला सुनने में लगा दी, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दी, और अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्तों का शरीर के साथ स्पर्श करने में, कोई भक्त दिखे तो उसका आलिंगन कीजिए हरे कृष्ण बोल के, तो वो भक्तों के शरीर को हमें टच होता है, तो उसमें से हमें कृपा मिलता है। अपनी नाक को भगवान की चरणारविंदों में जो फूल और या माला अर्पित होते हैं उसको उसमें उस फूल को सूंघने में, तो फिर वो नाक में तो नाक शुद्धि हो गए। तो ऐसे अपने जीव को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों का स्वाद करने और अपने पाँव को जहां जहां भगवान की मंदिर है वहां ले जाने में, यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान की नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाया दिया, और इन गुणों के कारण वे मत पर भक्त बनने का योग्य हो गए। तो ये जो सारे गुण था जो उन्होंने लगाया अम्बरीश महाराज ने, भागवतम में है, तो ये उनकी गुण है कि उन्होंने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाने की प्रयास किया और लगाया, और इजीली ऑटोमेटिकली वो डिटैच हो गए इस भौतिकता से। ऑटोमेटिकली उनको विरक्ति आ गए क्योंकि उनका अलग से कोई प्रयास नहीं कर पाया। और कोई भी चीज बना हम लोग चाहते पर उसको एक इजी प्रोसेस है। भगवान बोल रहे क्या सारे अंगों को जो अपने इच्छा होता है ना, मैं अभी ये प्रसाद मुझे बहुत, अरे बहुत दिन से छोले भटूरे नहीं खाए, इच्छा हो रही, लेकिन अगर वो ऐसा सोच अगर बदल दे यार भगवान को तो बहुत दिन ये छोले भटूरे के प्रसाद नहीं लगाया, तो उसको लगाते भगवान भी पाएंगे, उसका प्रसाद हम पाएंगे। तो ये जो माइंड डाइवर्ट हो गया, खाए तो हम छोले भटूरे ही, लेकिन वो बीच में क्या क्या कृष्ण को रखा, बीच में भगवान के लिए सोचा। तो ये ऐसे करने से हमारा मन को फिर भगवान में लग जाता है। ये भगवान के लिए कि मुझे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस खरीदने की इच्छा हो रही है, पहले ये सोचे कि मैं भगवान के लिए भी वस्त्र खरीदता हूँ, उनको कितना अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली भगवान तो मुझे दे ही देंगे, राइट। तो ऐसे ही सोच हमें कुछ सेंटर, जो भी हमें इच्छा होता है वो अगर हम भगवान के लिए सोचे, भगवान को बीच में रखते हुए उसकी खुद को अपने बोलते हैं ना हम कर्ता ना मान के भगवान से किराएदार, मतलब भगवान हमें सब कुछ कर रहा है,
उनके प्रसाद हम लोग ग्रहण कर रहे, ऐसा मानसिकता रखे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे बोलते ना शुद्ध प्रोसेस हो जाएगी, तो हम इजीली उसको ओवरकम कर सकते हैं अपने इंद्रियों को भौतिक इच्छा से विरक्ति होने के लिए। और यही चाहिए। शास्त्र में कितना बोलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चलते रहेगा, ये पिता क्लेश, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुख हमारे जीवन की एक साथी है, ये कभी नहीं छूटेगा, एक से बढ़कर एक आते जाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि अगर हम इसको भगवान के साथ जुड़ दे, भगवान के चरण में अपने आप को समर्पण कर दे कि हे प्रभु, आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, मुझे आप राह दिखाओ, मुझे थोड़ा सा इसकी मार्ग में मार्गदर्शन करो कि मैं कैसे इस जगत से, इस भौतिकता से, मतलब बोलते ना मैं थक चुका हूँ। बोलते जब थक के कोई भगवान के अंदर सरेंडर करते ना कि मैं बहुत हो गया, बहुत हाथ पैर मार लिया, तो कितने जन्म आफ्टर जन्म हमें आना पड़ेगा। प्रभु आप मुझे राह दिखाइए, आपसे मेरे कैसे कनेक्शन होगा, मुझे थोड़ा सा बुद्धि दीजिए। तो ये प्रेयर करने से भगवान शक्ति बुद्धि सब देता है, और फिर धीरे धीरे हम इससे जुड़ते जाते हैं, सारे दुख ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज ओनली द प्रोसेस। शास्त्र जो बताते हैं गलत नहीं बताता है, तो शास्त्र बता रहे कि आपके कितना भी हम कर ले, फिर वो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर आओ, फिर करो, फिर छोटे से बड़े हो, फिर पढ़ाई करो, क्योंकि ये सिलसिला चलते रहेगा। इससे बेटर है ना कि इसको कैसे खत्म किया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के परमानेंट परम सुख की ओर आगे बढ़ा जाए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। मत पर कौन था? अम्बरीश महाराज। कैसे हो गया? कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परमात्मा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभावेनो, है इंद्रिय को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारे वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे भला मैलों को जला देते हैं। अगर हम विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति से जुड़ जाए तो सारे जो कलमश जो हमारे हृदय में रहता है, जो हमारा जो बचा हुआ सब कुछ इस अग्नि जला के भस्म कर दे सकते। कृष्ण भक्ति के अग्नि में इतना तेज है, क्योंकि हमें एक बार प्रज्वलित तो करना चाहिए। इच्छा हमारा है, भगवान बोल रहे मैं तो राह दिखाने वाला हूँ, इच्छा जब करोगे जरूर, तो इच्छा करे। हम लोगों को ये इच्छा होना चाहिए, मैं भक्ति में जुड़ू, भक्तों के संग जुड़ू। भक्त इतना खुश कैसे रह सकता है, इतना उनके साथ भी सेम ही दुख होता है, फिर भी वो इतना भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा भक्ति रहता है कि वो खुशी खुशी वो दुख इजीली कर सकता है। तो इसीलिए हमें तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु को ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय व्यतीत करते हैं। जो डेजर्ट में जो मरीचिका नहीं दिखता है, कि जैसे पानी है, लेकिन दौड़ दौड़ के जाओ, देखा गया उसमें पानी है नहीं, फिर दौड़ते, अरे वहां पे लग रहा है रेत में बिल्कुल पानी है, लेकिन फिर ऐसे हम अनुभव कर सकते हो। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जो खाली सुनसान रास्ते में जाओ तो आगे लगता है कि रास्ता भीगा भीगा है उसमें बिल्कुल, बट थोड़ा सा जाओ तो देखते हैं रास्ता सूखा ही है। तो ये लगता है, पर ऐसा है नहीं। हमें लगता है जीवन में ये मरीचिका, मृग मरीचिका बोला गया, इसके पीछे कितना भी हम धावित हो जाए कि इसका कभी अंत ही नहीं। इसीलिए हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो असली योगी बनना चाहते हो, कि बिना योगी हम योगेश्वर जो कृष्ण है उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते, तो बिना योगी बने हुए हम उससे आगे ही नहीं बढ़ सकते। योगी बनने की प्रोसेस यही है कि हमें भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पण करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर, कि भगवान आप जो भी करा रहे हो इट इज ओके, हमारे कुछ बुद्धि नहीं है, हमें इस जो बोले दुखालय वर्षाशतम है, ये दुख भरा संसार से हमारा इतना दुख भगवान एक्चुअली इतना भी नहीं देता कि हम सहन ही ना कर पाए, तो दुख तो देंगे। कुंती महारानी क्या मांग रहे भगवान से
कि आप दुख दो, लेकिन आप हमारे साथ में रहो, ताकि उस दुख को झेलने की क्षमता भी आप ही दे दो। दुख मांग रहे, लिटरली कुंती मांग रहे नहीं कि दुख दो, क्योंकि दुख में ही भगवान उनके साथ रहा हर जगह पे। इसीलिए भगवान को साथ पाने के लिए अपने दुख भी मांग रहे कि दुख होगा तो भगवान हमें उद्धार करेंगे, इस बहाने उनकी संग मिलेगा। तो इसलिए कितना अच्छा महान भक्त है। तो हम तो सुख चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि सुख में भगवान नहीं रहेंगे, राइट। इसीलिए हमें दुख आए और दुख वो झेलने की क्षमता भगवान दे दे कि हमें उस दुख को इजीली हम ओवरकम कर पाए। क्योंकि वो तभी होगा जब सारे इंद्रियों को हम कोशिश करेंगे भगवान की सेवा में लगाने के लिए। मन को भगवान की रूप दर्शन करो, आंखों से मन को भगवान की चरणों में स्मरण करो, है ना। जो भी हो, सारे इंद्रिय, जो 11 इंद्रिय हम एक्चुअली कल बोल रहे थे, तो टोटल 11 इंद्रिय हमें, तो सारे इंद्रिय को जो शरीर में है वो भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, उसी बुद्धि हमें अप्लाई करना है। शास्त्र यही बता रहे, तो इसीलिए हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बहुत अच्छा। जो अधिक मास है ये बहुत भगवान की बहुत प्रिय मास है, इसको पुरुषोत्तम इसीलिए बोला गया कि भगवान बोले इस मंथ मेरे भगवान के नाम पे रखा गया। इसीलिए 3-3 साल बाद आते, तो आप लोग प्रयास कीजिए थोड़ा सा जप ज्यादा करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।